नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ, सीएम धामी रहे मौजूद। सीएम धामी ने किया विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन पूरा। सीएम ने बताया केंद्र सरकार से मिला है निर्माण के लिए फंड, विधानसभा हो जाएगी डिजिटल। उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का होगा निर्माण। सीएम धामी ने 66.12 करोड़ की राशि की मंजूर। शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ स्वीकृत। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद, अब 1 अप्रैल को खुलेंगे। इस सीजन में 30,000 से ज्यादा पर्यटक आए घूमने, 76 लाख की हुई कमाई। और उत्तरकाशी में मंगसीर की बग्वाल का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ। 3 दिन तक होंगे कई कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे पर्यटक। हटाने के बाद देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में केदारनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं इस मौके पर केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आशा नौटियाल को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो मैं सभी अपने उच्च नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है। पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया और मौजूद तमाम अधिकारियों ने सीएम और अध्यक्ष को बताया कि कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम चल रहा है। आपको बता दें, विधानसभा कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का भी निर्माण किया गया है। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं
और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वहीं मीडिया से विधानसभा अध्यक्ष ने बातचीत में बताया कि ये निर्माण कार्य नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटालाइज करने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन कार्य के लिए भारत सरकार की तरफ से फंड मिलता है। आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। उत्तराखंड के 10 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66.12 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इनसे कालाडूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनौल्टी, पुरोला सड़क पुल निर्माण करवाए जाने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया करवाने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। इस मद में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी है। तो वहीं अब सरकार की सख्ती के बाद अब वो प्रदेशवासियों को बेच रहे हैं। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो उसे विवादित जमीन को ना लें जिसे गैर कानूनी रूप से बाहर के लोगों ने खरीदा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ये सारी जमीन सरकार में निहित होगी और ऐसे में यदि प्रदेशवासी उस जमीन को खरीदने का सोचते हैं तो उनको वित्तीय नुकसान हो सकता है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी उस प्रयोजन का उन्होंने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है, अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से उनके मैं कहूँ कि धोखे में रखे जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और ये काम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे, जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था, वो बंद। सेवानिवृत्त ने हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया और गंगा आरती में शामिल हुए। इसके साथ ही देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। राज्यपाल के हर की पौड़ी पहुंचने पर श्री गंगा सभा के द्वारा अंगवस्त्र गंगाजल भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में प्रक्रियाधीन नए भू कानून के तहत जिलाधिकारी टिहरी के आदेशों का पालन करते हुए तहसीलदार आनंदपाल ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को भू कानून पर अपनी अपनी रायशुमारी के लिए बुलाया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री के विधायक प्रतिनिधि, राज्य आंदोलनकारी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान संगठन के अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, निवर्तमान प्रधान और पत्रकारों ने अपनी रायशुमारी दी। राय शुरू में सभी लोगों ने एक पत्र लिखकर तहसीलदार के माध्यम से डीएम और सीएम को भेजा। उत्तराखंड में भू कानून हिमाचल की तर्ज पर बनाया जाए और 1950 से निवासरत लोगों को मूल निवास बनाया जाए। इसके साथ ही 20 से 30 सालों से जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है उसे मालिकाना हक दिया जाए।
जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस समय जो है प्रदेश में नया सख्त भू कानून बनाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज जो है तहसील कार्यालय में समस्त जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है और सख्त भू कानून बनाए जाने के संबंध में उनके सुझाव लिए गए हैं, जिसे माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, हुतात्मा दिवस विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवकों की याद में मनाया जाता है। राम मंदिर निर्माण में जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में और उन बलिदानियों की याद में हुतात्मा दिवस मनाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें नमन किया। शिविर में जॉली ग्रांट हिमालयन अस्पताल की टीम ने आकर कार्यकर्ताओं का रक्त एकत्रित किया और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आज का युवा नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है, युवाओं को नशे से दूर रखने और युवाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरह के रक्तदान शिविरों का आयोजन होते रहना चाहिए। सनातन प्रेमियों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा खड़ा है और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। आज के दौर में ब्लड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमालयन हॉस्पिटल में एक बच्ची को 15 साल को कैंसर हुआ था, जिसमें हमें 200 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हुई थी। हमने दर दर की ठोकरें खाई उस परिवार ने। जब हमारे संगठन से उसने संपर्क किया तो हम सब हिंदू संगठन और आम जनता ने उस परिवार का सहयोग किया और 200 यूनिट उसको व्यवस्था कराई। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, आए दिन हमारा हॉस्पिटल नज़दीक हिमालयन हॉस्पिटल है, आए दिन कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जो कि ब्लड की आवश्यकता हिमालयन को पड़ती रहती है। हिमालयन हॉस्पिटल हमें हमेशा सहयोग करता रहता है। युवा हमारे पीढ़ी जितने भी नशा के आदी होते चले जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम से एक जागरूकता मिलती है कि वो लोग नशे से दूर रहें। गरीब परिवार जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। हुतात्मा दिवस नवंबर में मनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। हुतात्मा दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है नवंबर माह में। जो राम मंदिर के लिए जो कार सेवक शहीद हुए थे, उन कार सेवकों की याद में, उन बलिदानियों की याद में रक्त का हम दान करते हैं आज के दिन नवंबर माह में। उसी के लिए जो जिला सह संयोजक है अविनाश जी, इनके द्वारा पूरे ऋषिकेश जिले का ये नवंबर माह का ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लिया है, जिसमें बजरंग दल बड़ी संख्या में रक्तदान करता है। और आज के दिन में जो ब्लड का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होगी। अभी